एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है जो अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक हो सकते हैं, या कभी कभी कुछ ग्रह जो हैं वो सम भी हो सकते हैं, या ये मतलब कि न तो योग कारक और न ही मारक बल्कि सम या एवरेज फल देने वाले होते हैं। तो वो इसके पहले हमने आपको लेक्चर्स में बताया कि एक तो मेष लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह, और इसके अलावा वृष या वृषभ टॉरस लग्न की कुंडली में बताया था कि उसमें कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक या सम हो सकते हैं। तो आज जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है मिथुन लग्न यानी जेमिनी लग्न की कुंडली का व्यक्ति है। तो उसकी कुंडली में देखेंगे कि वो कौन कौन से ग्रह उसकी कुंडली में योग कारक यानी बहुत अच्छा फल देने वाले और मारक यानी खराब फल देने वाले ग्रह हो सकते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने जिस समय जन्म लिया तो उस समय उस जगह के ईस्ट डायरेक्शन में या पूर्व दिशा में मिथुन राशि जेमिनी राशि उदय हो रही थी, इसलिए वो राशि मिथुन राशि यहाँ लग्न या फर्स्ट हाउस या असेंडेंट में रख दी गई और ये इस तरह से बाकी राशियाँ अरेंज हो गई सब एंटी क्लॉकवाइज। और ब्रह्मांड में उस समय जो ग्रह जिस राशि में भ्रमण कर रहे थे तो उनको अगर आप बैठा देंगे तो ये जन्म कुंडली बन जाएगी। क्लियर? ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक या मारक हो सकते हैं। योग कारक ग्रह कहने का मतलब ये है कि वो ग्रह उस कुंडली में बहुत अच्छा फल दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि दे। और मारक कहने का मतलब ये है कि बहुत ख़राब फल दे सकता है। तो योग कारक ग्रह जो है वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अगर वो गलत जगह उसकी प्लेसमेंट है, अच्छी जगह नहीं बैठा है, तब वो ख़राब फल भी दे सकता है। तो योग कारक को अच्छा फल देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्विजिट्स हैं, क्या ज़रूरी हैं उसके लिए। तो एक तो वो लग्नेश हो या लग्नेश का मित्र हो, तब वो योग कारक बढ़िया फल देगा। इसके अलावा लग्न से अच्छे स्थानों में बैठे यानी केंद्र 1, 4, 7, 10 या 1, 5, 9 केंद्र या त्रिकोण में बैठेगा तब अच्छा फल देगा। और इसके अलावा वो अगर अपनी उच्च राशि एग्जल्टेड राशि में या अपनी स्वराशि में या मित्र की राशि में बैठे और जहाँ बैठे उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो तो और अच्छा है। और इसके अलावा डिग्री वाइज भी अच्छा होना चाहिए, तब वो योग कारक ग्रह फिर अच्छा फल देगा उस कुंडली में। और सपोज़ अगर वो लग्नेश का शत्रु है और इसके अलावा वो लग्न से खराब जगह बैठा है यानी 3, 6, 8, 12 में बैठ गया, अपनी नीच राशि में बैठ गया, डिबिलिटेटेड राशि में, या अपने शत्रु की राशि में बैठ गया, उस पर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो गई और डिग्री वाइज भी अच्छा नहीं हुआ, उस केस में फिर वो अच्छा फल नहीं देगा। योग कारक ग्रह होता हुआ भी तब उस कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा। इसी तरह से मारक ग्रह होता है, तो मारक ग्रह जनरली अच्छा है, वो खराब फल ही देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में अगर वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं तब उस कुंडली में अगर विपरीत राजयोग बनेगा उस केस में तब फिर ये मारक ग्रह भी बढ़िया फल देने लगता है और बहुत अच्छा फल देगा। तो अभी देखते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन है, कौन कौन से ग्रह योग कारक और कौन से मारक हो सकते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य जो है देखिए ये 3rd हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, इनकी सिंह राशियाँ 3rd हाउस में है और ये तृतीयेश और इसके अलावा ये लग्नेश बुध के मित्र भी हैं, लेकिन ये 3rd हाउस अच्छा नहीं माना जाता। 3rd हाउस जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये ग्रह जो है वो मारक की श्रेणी में आएगा। तो मारक देखिए सूर्य यहाँ क्या हुए, यहाँ पर मारक हो गए, यहाँ उच्च के हो रहे हैं। देखिए 11th हाउस में अगर यहाँ बैठ जाए कुंडली में तो इनकी इनकम बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन उसी हिसाब से फिर इनको बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी फिर। और इसके अलावा बहुत मेहनत करने के बाद ही इनकी इनकम बढ़ेगी और प्रॉफिट होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको, तब वो इसलिए ये 3rd हाउस के लॉर्ड बन के अच्छे नहीं हुए और इनको मारक की श्रेणी में रखा गया। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जो है वो कर्क राशि का स्वामी, तो ये कर्क राशि इनकी 2nd हाउस में है, तो ये मारक स्थान है, ये मारक स्थान है, मारक स्थान के ये स्वामी हैं चंद्रमा इस कुंडली में। इसके अलावा लग्नेश बुध के शत्रु भी हैं और इसलिए इनको जो है वो मारक की श्रेणी में रखा गया चंद्रमा को। ये मारक स्थान क्यों है, देखिए ये आयु का स्थान, अष्टम स्थान आयु का स्थान, और अष्टम से द्वादश यानी आयु की हानि करने वाला स्थान जो है वो 7th स्थान हुआ, तो ये मारक स्थान हुआ। अब भावात भावम से अगर देखें तो एर्थ से एर्थ टू एर्थ, 8वें से 8वां
ये तृतीय स्थान हुआ, और थर्ड का जो द्वादश यानी यहाँ भी आयु की हानि करने वाला स्थान ये सेकंड स्थान हो गया, तो ये भी मारक स्थान। तो चंद्रमा यहाँ पर मारक स्थान के स्वामी बन के मार्केश हो गए, और इसके अलावा लग्नेश बुध के वो शत्रु भी हैं, तो इसलिए वो मारक हुए, अच्छा फल नहीं देंगे। अब देखिए इसके अलावा सूर्य चंद्र मंगल देखते हैं, तो मंगल की दो राशियाँ मेष और वृश्चिक हैं। तो एक नंबर देखिए, एक राशि यहाँ बैठी है 11th हाउस में, और 8th नंबर राशियाँ छठे हाउस में बैठी है। यानी मंगल इस कुंडली में षष्ठेश और एकादशेश हुए, षष्ठेश और एकादशेश। तो षष्ठेश और षष्ठ और एकादश दोनों ही हाउस जो हैं ये रोग के स्थान है, डिसीज़ के स्थान है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग देने वाले हैं। और इसके अलावा ये लग्नेश बुध है यहाँ पर, तो लग्नेश बुध के शत्रु भी हैं मंगल, तो इसलिए ये अच्छे नहीं माने गए, तो इनको भी मारक की ही श्रेणी में रखा गया। तो ये जो मंगल हैं ये भी मारक की ही श्रेणी में आए, ये षष्ठेश और एकादशेश बन के और लग्नेश के शत्रु बन के। लेकिन इनके लिए एक कंडीशन है, क्योंकि ये अष्टमेश बन रहे हैं, अष्टम के लॉर्ड हैं, तो अष्टम के लॉर्ड बन के अगर ये ये षष्ठेश बन रहे हैं, सिक्स के लॉर्ड हैं, तो षष्ठेश बन के अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाएं, क्लियर, अगर ये 6, 8 यहाँ देखिए उच्च के हो जाएंगे, तो 6, 8, 12 में अगर मंगल बैठेंगे तो विपरीत राजयोग बनेगा, उस केस में फिर ये अच्छा फल देंगे, क्लियर। अगर मंगल सिर्फ विपरीत राजयोग बनेगा, 6, 8, 12 में बैठेंगे तभी अच्छा फल देंगे, अदरवाइज वो मारक हो गए और वो हर कहीं भी बैठेंगे खराब फल देंगे। अब नेक्स्ट जो प्लैनेट लेते हैं वो है सूर्य चंद्र मंगल हो गए। अभी बुध देखिए, तो बुध जो है वो इस कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश बन रहे हैं, इनकी दो राशियां मिथुन और कन्या, तो इसलिए ये लग्नेश और चतुर्थेश बन रहे हैं। लग्नेश का मतलब केंद्रेश भी हैं और त्रिकोणेश भी हैं, दोनों ही इसके अंदर क्वालिटी है। ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है लग्नेश, इसलिए ये योग कारक हुए। तो बुध यहाँ पर योग कारक देखिए श्रेणी में आए, इनको योग कारक कहा गया और ये अच्छा फल देंगे। तो इस कुंडली में बुध जो है वो योग कारक माने जाएंगे। और यहाँ पर ये अपनी स्वराशि में देखिए अगर बैठ जाएं जन्म कुंडली में, तो अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे स्वराशि में तो ये भद्र योग बनाएंगे, राइट। बुध अगर यहाँ बैठेंगे तो भद्र योग बनेगा। भद्र योग मतलब एक पंच महापुरुष योग, बहुत ही बढ़िया फल देने वाले होंगे। और अगर यहाँ बैठ जाएंगे कन्या राशि में 4th हाउस में, तो यहाँ पर उच्च के हो गए और यहाँ भी बैठ के ये बहुत बढ़िया फल देंगे, यहाँ भी भद्र योग बनेगा। तो इस कुंडली में अगर बुध लग्नेश और चतुर्थेश होके अगर लग्न या 4th हाउस में बैठ जाएं तो फिर वो भद्र योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग, और वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। अब ये खराब फल कहाँ दे सकते हैं देखिए, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये वो यहीं बैठें। अगर ये सपोज़ 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, क्लियर, अगर बुध इतने ज़्यादा योग कारक होकर और अगर 3, 6, 8 या 12 भाव में बैठ जाएंगे तो खराब फल देंगे। इनकी नीच राशि देखिए यहाँ पर है, राइट, ये 10th हाउस में नीच राशि, यहाँ नीच के हो जाएंगे तो यहाँ बैठकर भी ये खराब फल देंगे। तो 3, 6, 8, 12 और अगर कहीं ये 10th हाउस में भी बैठ गए तो इतने ज़्यादा योग कारक होने के बाद भी ये खराब फल ही देंगे। अब नेक्स्ट प्लैनेट जो बृहस्पति के बारे में देखते हैं, तो बृहस्पति देखिए यहाँ पर इनकी दो राशियाँ धनु राशि और मीन राशि के लॉर्ड बनते हैं, तो ये सप्तमेश और दशमेश बने, 7th और 10th के लॉर्ड हुए, तो सप्तमेश और दशमेश हुए। सप्तम में इनकी मूल त्रिकोण राशि और यहाँ पर साधारण राशि है, तो सप्तमेश और दशमेश बने। इसके अलावा ये लग्नेश बुध के देखिए, लग्नेश बुध है तो लग्नेश बुध के ये मित्र भी हैं, तो ये शत्रु नहीं है, ये मित्र हैं। क्योंकि बुध क्या है, बुध जो है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, तो और बृहस्पति के यहाँ ये ज्ञान है, नॉलेज है, तो बिना बुद्धि के नॉलेज हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। तो वो ये बुद्धि के लॉर्ड, ये बुध और ज्ञान के लॉर्ड जो है बृहस्पति, ये आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर ये लग्नेश के भी मित्र हुए, तो इसलिए बृहस्पति इस कुंडली में क्या हुए, वो योग कारक हुए और 7th 10th के लॉर्ड बन के और लग्नेश बुध के मित्र बन के ये योग कारक हो गए, क्लियर। अब देखिए अगर ये कुंडली में 7th स्थान में बैठ जाएं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पर हंस योग बनाएंगे,
हंस योग बनेगा, जो कि एक पंचमहापुरुष योग, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसी तरह से अगर अपनी स्वराशि 10th हाउस में भी बैठेंगे तब भी हंस योग बनेगा और उस केस में ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर उसी कुंडली में, इस कुंडली में अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तो फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। देखिए 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर यहाँ बैठ के नीच के हो गए और यहाँ पर ये द्वादश भाव, तो 3, 6, 8, 12 में अगर बैठेंगे तो ख़राब फल देंगे। और ये अगर 7th हाउस में बैठेंगे तो हंस योग, 10th हाउस में बैठेंगे हंस योग, और अगर 2nd हाउस में बैठेंगे तो ये यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठेंगे तो 2nd हाउस का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से ये बृहस्पति जो हैं वो योग कारक हैं, लेकिन कुंडली में उनको वेल प्लेस्ड बढ़िया होना चाहिए, तभी वो अच्छा फल देंगे। अब नेक्स्ट शुक्र के बारे में आते हैं। देखिए शुक्र की 2 राशियाँ वृष और वृषभ, और ये तुला राशि यानी टाउरस और लिब्रा राशि हैं। तो ये पंचमेश और द्वादशेश बने, 5th के लॉर्ड और 12th के लॉर्ड बने, तो पंचमेश और द्वादशेश बन गए। अब इनकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ पंचम भाव में है, तो इसलिए, और इसके अलावा ये शुक्र जो हैं इस लग्नेश बुध के मित्र भी हैं, तो क्या होगा, ये यहाँ पर योग कारक हुए। तो शुक्र देखिए यहाँ पर योग कारक प्लेनेट में, योग कारक श्रेणी में रखे गए हैं शुक्र। और अब इनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि ये प्लेसमेंट इनकी कहाँ पर है, कहाँ बैठे हैं, उसके हिसाब से ही ये योग कारक होके और बहुत बढ़िया फल देंगे। तो अगर ये सपोज़ यहाँ पर शुक्र जो है वो एक तो 10th हाउस में, देखिए यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, राइट, यहाँ 10th हाउस में बैठ के ये उच्च के हो जाएंगे और एग्जल्टेड, और यहाँ अगर बैठेंगे तो ये बहुत बढ़िया फल देंगे। अगर इसके अलावा अपनी मित्र की राशि में और इस तरह से अगर बैठे हैं केंद्र त्रिकोण में तो वो अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर सपोज़ ये 3, 6, 8, 12 में बैठे, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में बैठेंगे तो ये खराब फल देंगे। क्लियर। अगर ये यहाँ बैठे अपनी राशि में, यहाँ पे बैठे उच्च के हो गए, बढ़िया फल, अपने मित्र की राशि में कहीं भी बैठे अच्छा फल। लेकिन अगर ये 3 नंबर, ये 6 नंबर और 8 नंबर और 12 नंबर में बैठेंगे तो ये अच्छा फल नहीं देंगे। और इसके अलावा ये 4th हाउस में देखिए यहाँ पे नीच के हो गए, डिबिलिटेटेड, तो यहाँ भी फल ख़राब कर देंगे। तो या तो 3, 6, 8, 12 में बैठें या 4th हाउस में बैठें तो ख़राब फल देंगे। एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे देखिए द्वादशेष बन रहे हैं, द्वादशेष बन के अगर शुक्र वो 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, 6, 8, 12 में अगर बैठ जाएंगे तब भी वो अच्छा फल देंगे। तो 3, 6, 8, 12 में अगर विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है तब ये खराब फल। लेकिन अगर विपरीत राजयोग बनेगा 6, 8, 12 में बैठ के, तब उस केस में फिर ये अच्छा फल देंगे। क्लियर। अभी ये नेक्स्ट प्लेनेट शनि के बारे में देखते हैं। तो शनि की 2 राशियां देखिए, मकर और कुंभ राशि है। ये साधारण राशि, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि, और मूल त्रिकोण राशि जो है भाग्य स्थान में 9वें स्थान में है। तो शनि यहाँ पर क्या हुए, अष्टमेश और नवमेश हुए, अष्टमेश नवमेश। इसके अलावा लग्नेश बुध के ये मित्र भी हैं, तो यहाँ पर योग कारक हुए। देखिए योग कारक में शनि जो है वो योग कारक हो गए। और अब ये अगर इनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कहाँ बैठे हैं कुंडली में, उसके हिसाब से योग कारक होकर अच्छा फल दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं, शनि जो है वो यहाँ पे एग्जल्टेड उच्च के होंगे पंचम स्थान में बैठ के, अगर यहाँ बैठेंगे तो बहुत बढ़िया फल देंगे। और इसके अलावा ये अगर अपने मित्र की राशि में कहीं और केंद्र त्रिकोण में बैठेंगे तो बढ़िया फल देंगे, यहाँ बैठेंगे तो बहुत बढ़िया फल, या अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ये एक तो देखिए इनकी नीच राशि है 11th हाउस में, तो शनि अगर यहाँ बैठेंगे तो ये खराब फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो गए, डिबिलिटेटेड हो गए, ये बहुत ख़राब फल देंगे। इसके अलावा 3, 6, 8, 12 में बैठें और विपरीत राजयोग न बने, उस केस में भी ये बहुत ख़राब फल देंगे। लेकिन ये अष्टमेश हैं, तो अष्टमेश होके अगर ये विपरीत राजयोग बन रहा है तब 6, 8, 12 में भी बैठकर ये अच्छा फल देंगे। क्लियर। तो शनि के बारे में बताया कि अष्टमेश, नवमेश, लग्नेश के मित्र, योग कारक, यहाँ बैठ के देखिए उच्च के हो गए, बहुत बढ़िया फल, यहाँ स्वराशि के बहुत अच्छा फल। और लेकिन अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठकर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा तो खराब फल।
अगर विपरीत राजयोग बन जाए तब 6, 8, 12 में बैठकर बहुत बढ़िया फल देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि मिथुन लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह जो हैं वो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 4 ग्रह हैं, और मारक ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल हैं। इसमें कोई समग्रह नहीं आता। तो इसमें लेकिन योग कारक होने के लिए उनको जो कंडीशंस बताई आपको वो उनके प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, कुंडली में कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से होगा। इसी तरह से मारक जो है वो सूर्य, चंद्र, मंगल मारक खराब फल देने वाले हैं, लेकिन अगर वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और तो फिर वो अच्छा फल देंगे। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में डिटेल बताया। आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, स्टडी करिए, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सब। और हर एक लग्न के बारे में आपको बताते जा रहे हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक के कौन से मारक हो सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, और अपनी ही कुंडली में आप देख सकते हैं, या अपने मित्र की, इसके अलावा अपने रिलेटिव्स की कुंडली में देखिए। और ये जितनी चीज़ें बताई सब आपको सही मिलेंगी इसमें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।